नमस्कार छात्रों, आज आपका फर्स्ट अध्याय जो है समाप्त होने वाला है, जिसमें हम आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है निकाले हैं, तो जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो जिसके बारे में हमने टोटल लगभग चर्चा कर दी है। चलिए, सबसे पहले आता है फेडरिक शार्यू कौन था। फेडरिक शार्यू कौन था? हमने आपको जो है बताया था कि जो फेडरिक शार्यू था वो फ्रांस का 1848 ईस्वी में एक क्या था, फ्रांसीसी कलाकार था। यानी कहने का मतलब जो फेडरिक शार्यू था वो 1848 ईस्वी में फ्रांसीस में, यानी कि जो क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार था। यानी का मतलब ये वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। फेडरिक शार्यू की कहीं भी बात आती है तो वो क्या था, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार था। उसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। हमने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो है क्रांति होती है। ठीक है, 1789 ईस्वी क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लेखक कौन था। तो जो है द स्पिरिट जो है ऑफ लॉ का जो है नामक पुस्तक किसने लिखी, तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में हमने बताया था। यह एक दार्शनिक था, मॉन्टेस्क्यू एक दार्शनिक था और इसने क्या किया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, जिसमें इसने समाज के बारे में चर्चा की थी, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था। यानी कि जब फ्रांस में राष्ट्रवाद था, जब फ्रांस को स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम जो वो लोग झंडा चुने थे तो कितने रंगों का था। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब फ्रांस जो है स्वतंत्र होता है तो उस टाइम वो लोग तिरंगे झंडे का चुनाव करते हैं, जिसमें 3 रंग होता है। और ऑप्शन बी आपका सही है कि फ्रांसीसी जो झंडा था, जो क्रांति का जो झंडा था वो 3 रंगों का था। उसके बाद देखेंगे यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो हमने कल चर्चा किया था कि यंग इटली की जो है स्थापना जो होता है जोसेफ मिस्त्री नाम का एक जो होता है क्रांतिकारी होता है, जोसेफ मिस्त्री नाम का। और उसमें जो होता है सन 1807 ईस्वी में इसका जन्म स्थान क्या था, जिनेवा, जो कि इटली में स्थित है। 1807 ईस्वी में इसका जो होता है जन्म होता है, जो कि जिनेवा नामक ग्राम होता है, इटली है। और इटली में इसका एक जिनेवा नामक स्थान पर इसका क्या होता है, जन्म होता है। यह क्या था, यह एक कार्बोनरी नाम का एक गुप्त संगठन था जिसका यह प्रमुख सदस्य था। लेकिन इसके बाद भी इसने 2 संगठन और जो है बनाए थे। एक बनाया था सन 1831 ईस्वी में, यंग इटली नाम का संगठन बनाया था, जो कि मार्सेई में इसका जो होता है संस्थान था। और दूसरा था यंग यूरोप, जो कि इसने बर्न में बनाया था और जो कि 1834 ईस्वी में बनाया था। इसमें वो लोग भाग लेते थे जो यंग यानी कि जो इटली के, जो मार्सेई के और यूरोप के जो युवा लोग थे वो इस संगठन में भाग लिए थे। तो कहने का मतलब आपका यह है, जोसेफ मिस्त्री जो था कि जो है यंग इटली नामक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो जोसेफ मिस्त्री। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये पास ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद अब आपका अगला अध्याय शुरू होता है, अध्याय 2, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि चाइना में, यानी इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आप देखेंगे वियतनाम सन 1945 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। यानी कहने का मतलब है वियतनाम का जो शहर था, जो देश था, वो क्या था, 1945 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। लेकिन इसके पहले, स्वतंत्र होने के पहले जो वियतनाम था वो दो भागों में विभक्त है, यानी कि 2 पार्ट किए गए थे। एक था उत्तरी वियतनाम और दूसरा था मध्य वियतनाम। एक था उत्तरी और दूसरा था मध्य। इसको जो है समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता था, क्योंकि जो भी आवागमन होता था, जो भी चेंजिंग होती थी, जिस प्रकार के भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते थे, विभिन्न प्रकार के समाज के लोग रहते थे, वो अपनी संस्कृतियों को यहाँ पर छोड़ते थे। यही कारण था कि इसको समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता था।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगर इंडो चाइना की बात आती है तो इंडो चाइना यानी कि वियतनाम के पहले जब इंडो चाइना था यानी कि इसमें जो चीन का वर्चस्व था, चीन का वर्चस्व था, तो चीन में यानी कि इसमें कहने का मतलब जब यह 3 देश मिलकर जो है इंडो चाइना का निर्माण किए थे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये बहुत सारे समाज थे, लेकिन जो इंडो चाइना था वो 3 देशों को मिलाकर बना था, जिसमें 3 देश थे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश थे जिससे इंडो चाइना बना था। लेकिन इन तीनों देशों को मिलाकर बहुत ही प्रकार के समाज थे, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी, उनका समाज अलग था। लेकिन इस टोटल पर इन तीनों प्रकार के तो जो है सभी प्रकार के समाजों पर चीनी साम्राज्य का संप्रभुत्व था, यानी कि चीनी लोगों की जो चीन द्वारा जो संचालित समाज था उसका क्या था, प्रभुत्व था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यही कारण है कि इसको समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वियतनाम पर जो है जब वियतनाम पर फ्रांसीसी कब्जा जो होता है तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये फ्रांसीसी क्षेत्र था, ये सबसे ज़्यादा नियंत्रण में और सैनिक की आर्थिक क्षेत्र था, यानी कहने का मतलब है आर्थिक परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल थी, जिसके कारण इसको सिल्क रूट की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके जो है पेपर में प्रश्न आ सकता है कि सिल्क रूट, वियतनाम को समुद्री सिल्क रूट क्यों कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था जो इंडो चाइना है वो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस 3 प्रकार के देशों से मिलकर एक संयुक्त देश बना था, जिसका नाम था इंडो चाइना। और इंडो चाइना में बहुत ही प्रकार के भाई जब देश है, विभिन्न प्रकार के देश है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाज भी पाए जाते होंगे, लेकिन उस सभी प्रकार के समाजों पर जो होता है चीन का सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है। यही कारण था कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाज, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ जो थी आती जाती रहती हैं, इसीलिए इसे जो है समुद्री सिल्क रूट भी कहा जाता है। और वियतनाम में अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो वियतनाम हमारा एक अलग देश तब बनता है जब 1945 से इंडिया स्वतंत्र जो है रहता है, लेकिन इसके पूर्व यह जो है दो भागों में डिवाइड होता है। एक का नाम होता है उत्तरी वियतनाम और दूसरे का नाम होता है मध्य वियतनाम। तो इस प्रकार से इंडो चाइना का निर्माण होता है। आगे की चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। नमस्कार।